आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य का रजोगुनी जीवन। इसके नीचे हमने दो शब्द लिखे हैं, लाभ और हानि, लेकिन दोनों ही शब्दों को हमने जीरो से संबोधित किया है और जीरो के साथ ही हमने दो दिशाओं में एक तीर भी दिखा दी है और उनके साथ ही हमने तीन जगह एक घटा के माइनस के चिन्ह दिखाए हैं। इसका अभिप्राय ये है, देखिए हमने एक चिन्ह तो नहीं दिखाया, जीरो तो हमने एक एक ही दिखाई है, लाभ में भी जीरो दिखाया है, हानि में भी जीरो। लेकिन दो तीरों के साथ जो अंतोगत्वा जो एक गति दिखाई है या परिणाम रूप में जो एक निर्देश दिया है, जो समझाया है, वो देखिए हमने तीन माइनस के चिन्हों से दिखाया है। माइनस का चिन्ह क्या होता है? देखिए घाटे का सौदा होता है ना, हानि को दर्शाता है। जीरो भी अपने आप में कोई फायदा तो है नहीं, लाभ नहीं है। देखिए ये सभी एक संकेतित चिन्ह होते हैं जो आपको हमें एक जीवन का संदेश देते हैं। क्योंकि देखिए मनुष्य एक कर्म जोनी है, साधना जोनी है। 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। उन 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो देखिए नीचे के ही कहेगी, जो कि अक्सर हम काफी जोनियां तो अपने घरों के आसपास ही प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से भी देखते हैं और उनका कैसा जीवन है वो भी हम महसूस करते हैं। देखिए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, जैसे पशु पक्षी तो देखिए हम 12 महीनों में ही देखते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, ये जब जब वर्षा ऋतु आती है या कुछ ऐसे ही मौसम बनते हैं तो विभिन्न प्रकार की आप वनस्पति जमीन पे उगते हुए देखते हो, विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे देखते हो। यानी देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे एक व्यवहार में कुछ संदेश देने आती हैं, क्योंकि मनुष्य एक रजोगुनी जीव है। मनुष्य की भोगों में रुचि बनी ही रहती है और ये तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो देखिए क्या है, सुख सुविधा के साधन मनुष्य के पास प्रचुर मात्रा में है, अधिक मात्रा में। और जब जब अधिक मात्रा में देखिए पदार्थ अगर घर में रखे हो तो अक्सर मनुष्य उनको भोगने में फिसल जाता है। देखिए ये एक व्यवहारिक बातें हैं जो अक्सर आपके हमारे जीवन में चलती है। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में बार बार एक ही चीज को जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में मनुष्य सतोगुण से नीचे रजोगुण में गिर जाता है और रजोगुण से कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। देखिए आज का हमारा जो एक मुख्य विषय है वो आपके हमारे जीवन में एक रजोगुण जीवन अधिक व्यतीत होता है। यानी कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में, विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे 5 भोग विषय कहलाते हैं। और आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है और ये जो पृथ्वी का जो सूक्ष्म तत्व है उसी को ही गंध कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है ये जो स्थूल 5 भूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके जो सूक्ष्म भूत हैं वो ये आपके हमारे 5 विषय ही कहलाते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध। इसी तरह जल का सूक्ष्म तत्व क्या है? रस। अग्नि का सूक्ष्म तत्व है रूप और वायु का सूक्ष्म तत्व है स्पर्श और आकाश का सूक्ष्म तत्व है शब्द। देखिए आप सभी भाई बहनों के हाथ में जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल पे हम एक दूसरे से जो बात करते हैं ये शब्दों द्वारा एक दूसरे के जो हमें सुनाई देते हैं, ये जो आकाश में विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट छोड़े गए ना, ये तरंगें ऊपर जाती हैं और ऊपर से फटाफट नीचे आती हैं, तभी हम एक दूसरे की देखिए बात को सुन पाते हैं। देखिए मेरा तो
विज्ञान का एक सामान्य ज्ञान है, क्योंकि मेरा मूल विषय तो देखिए आध्यात्मिक बातों का ही होता है, शास्त्रों की ही बातें होता है। इसलिए तो देखिए मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी वीडियो प्रतिदिन बनती हैं, उनका जो केंद्र होता है वो भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। और प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन्हीं तीन गुणों से ही आपका हमारा जो एक तीन शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यानी हमारी जो प्रतिदिन एक वीडियो जो तैयार होती है परमात्मा की प्रेरणा से, हम जितने भी विषय भले ही अलग अलग लेते हैं, लेकिन उनमें केवल मूलतः तीन ही तत्व होते हैं, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं, और माया यानी कि उसके तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन्हीं तीन गुणों से आपके हमारे जो तीन शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन्हीं के इर्द गिर्द ही हमारे सभी विषय होते हैं। क्योंकि देखिए ये सभी सूक्ष्म बातें हम जब स्थूल रूप से जब विषय उठाते हैं ना, तो उनको जब ये सूक्ष्म सैद्धांतिक बातों से जोड़कर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर हमें ये जो सूक्ष्म कड़ियां हैं ज्ञान की, ये हमें समझ में आने लगती है। उसी में ही आज हमें मनुष्य का रजोगुणी जीवन को हमने उठाया, क्योंकि आपका हमारा देखिए एक साधारणतः जीवन क्या चलता है, रजोगुण प्रधान है। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। मनुष्य का देखिए तमोगुण का अधिक संग होता है या रजोगुण का अधिक संग होता है, क्योंकि दिन में तो देखिए 8 घंटे रजोगुण के होते हैं। इसी रजोगुण से पहले के जो 8 घंटे होते हैं वो सतोगुण के होते हैं, और सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक लगभग 2 घंटे 40 मिनट का जो समय होता है वो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि वो एक शुद्धतम सतोगुण की स्थिति होती है। क्योंकि वो गुजरा हुआ जो तमोगुण है, क्योंकि सतोगुण से पहले तमोगुण गुजरा होता है, उससे भी कम प्रभावित होता है। और जो आने वाला दिन में जो रजोगुण है, जब हम क्रियाएं करते हैं काम धंधों की, उससे भी कम प्रभावित होता है। इसलिए ये जो सूर्य निकलने से बीच की जो एक स्थिति है पूर्व की, 2 घंटे 40 मिनट की, शास्त्रों में इसी को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मुहूर्त का अर्थ समय से लिया जाता है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, आत्मा के लिए भी कहीं कहीं कह दिया जाता है, यानी कि चेतन तत्व के लिए ही ये ब्रह्म शब्द आता है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में जितना जितना ब्रह्म मुहूर्त का अधिक संग करता है, उतना उतना उसके जीवन में सात्विकता आने लगती है। और यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है और रात को भी जब घोर तमोगुण चल रहा होता है, यानी कि रात को अगर देरी तक जागता रहता है, तो फिर वो तामसिक गतिविधियों में ही अधिक लिप्त रहता है, भोगों में ही अधिक लिप्त रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण, इन दो ही गलियों में आना जाना बना रहता है। देखिए मैं तो अक्सर इन तीन गुणों में तमोगुण और रजोगुण को पड़ोसी भी कह देता हूँ, क्योंकि देखिए शास्त्रों में एक शब्द आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इस बात को आधार देते हुए मैंने परमात्मा को विशुद्ध सतोगुण का नाम दिया है। क्योंकि देखिए प्रकृति में जब जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इसका अभिप्राय होता है कि उस समय सतोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। जब हम कहते हैं रजोगुण, तो इसका अभिप्राय होता है कि रजोगुण प्रधान स्थिति में है, रजोगुण के साथ साथ जो तमोगुण है वो गौण स्थिति में है, और सतोगुण अति गौण की स्थिति में। जब तमोगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय होता है कि तमोगुण तो प्रधान स्थिति में है और रजोगुण गौण स्थिति में। तब ऐसी स्थिति में सतोगुण फिर पुनः अति गौण की स्थिति में रहता है। तो देखिए ये तो एक संख्यात्मक ज्ञान है, यानी जब जब रजोगुण या तमोगुण कहा जाता है, दोनों ही स्थितियों में उसका सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है, यानी कि बहुत ही कमजोर रहता है। जब सतोगुण ही कमजोर स्थिति में रहता है, तो फिर हमारा ज्ञान भी आधा अधूरा ही होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। क्योंकि अति गुण हमने क्या, देखिए अति गुण का अभिप्राय आप देखिए एक तारे के प्रकाश से भी ले सकते हो, और गौण को आप चांद के प्रकाश से ले सकते हो, और प्रधान को आप सूर्य के प्रकाश से ले सकते हो।
देखिए ये समझने की बातें हैं, ताकि आपके मन में जो इन गुणों की स्थिति समझ में आ जाए। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने गुणों को बहुत ही अधिक विस्तार से समझाया। ये जो गीता का 13वां और 14वां अध्याय है, ये तो केवल गुणों से ही भरा पड़ा है। जब तक मनुष्य को इन गुणों की स्थिति का सही सही यथार्थ ज्ञान नहीं आता, तब तक वो अपने स्थूल शरीर के बाद जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर की स्थितियों को भी समझ नहीं पाता। जब हम प्रकृति को, जो कि स्थूल रूप से है, इन्हीं को ही समझ नहीं पाते, तो फिर देखिए आत्मा तो और भी अधिक सूक्ष्म विषय है। और फिर जब हम आत्मा से भी और आगे बढ़ते हैं, वो तो देखिए फिर परमात्मा आ जाते हैं, वो तो और भी अति सूक्ष्म तत्व है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए, यानी कि अपना जीवन सात्विक बनाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। इसीलिए आज तक हमने देखिए तकरीबन 625-30 जो वीडियो बनाई है, वो सभी के सभी ही ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा ही बनाई जाती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त, मैंने कहा ना, शुद्धतम समय होता है प्रकृति का। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़े। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सभी मनुष्यों में किसी एक गुण की अधिक प्रधानता होती है, और वही आपके हमारे संस्कार कहे जाते हैं, आपका हमारा स्वभाव समझा जाता है। क्योंकि हम अपने मनुष्य जीवन में जितना जितना इन 3 गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा ही हमारे अंतःकरण में उसका रंग चढ़ता है, हमारा अंतःकरण बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं, हमारा स्वभाव बनने लगता है। और स्वभाव से ही हमारे मन बुद्धि में वैसे ही फिर फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं। और जैसे जैसे विचार उठते हैं, फिर वैसे वैसे ही हमारे स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, हम वैसे वैसे ही फिर कर्म करते हैं, वैसे वैसे ही भोग करते हैं। क्योंकि आज मनुष्य का जीवन एक रजोगुण प्रधान होता जा रहा है। रजोगुण में हमने देखिए 2 ही स्थितियां दिखाई हैं, लाभ और हानि की। देखिए लाभ और हानि हमने 2 शब्द इसलिए चुने हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य आर्थिक दृष्टिकोण से बात को जल्दी समझ जाता है। यानी कि वो जब भी अपने काम धंधों में भी लगा होता है, हमेशा वो अपने ज्ञान के अनुसार तो देखिए लाभ की स्थिति को ही चुनता है। वो अलग बात है कि उसको लाभ में भी कभी कभी हानि हो जाती, ये अलग स्थितियां बनती। इसीलिए तो देखिए हमने लाभ को भी 0 से जोड़ा है और हानि को भी 0 से जोड़ा है। यह लाभ का जो अभिप्राय है, जब जब मनुष्य इन 5 विषय भोगों की ओर ललायित रहता है, उसकी रुचि बनी रहती है, इन विषयों को भोगता है, तो देखिए उसके जीवन का एक समय ही बर्बाद होता है। क्योंकि मनुष्य इन भोगों को भोगने के लिए फिर कर्म करता है, दिन भर भाग दौड़ करता है, धन कमाता है। और देखिए ये विषय भोगों की जो भाग दौड़ है, ये तो एक अंतहीन है। जैसे आप सड़क पे चलते हो ना, एक गाड़ी को अगर आप ओवरटेक करते हो, फिर दूसरी को करते हो, फिर तीसरी को करते हो, क्या गाड़ियां अन्य समाप्त हो जाती हैं? आपको फिर एक नई गाड़ी मिल जाती है। यानी कि जैसे मनुष्य सड़कों पे अपनी गाड़ी को भगाता है, यानी कि अन्य से आगे निकलने के लिए वो उनको ओवरटेक करता है, इसी तरह आपका हमारा जो जीवन है, इन 5 भोग्य विषयों की गलियों में ही उछल कूद करता रहता है, इसी में ही बहता रहता है। और कब उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, देखिए हम आध्यात्मिक उन्नति करें चाहे भौतिक उन्नति करें, हमारा आपका हर क्षण जीवन छोटा होता जा रहा है। हम सभी मनुष्य एक सीमित सांसें लेकर आए हैं। देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 20-25 मिनट से जो बोल रहा हूँ, मेरा भी जीवन 15-20 मिनट जितना भी है उसमें घट गया है। इसी तरह आप यदि इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आपका जीवन भी घट गया। मेरा बोलने में घटता जा रहा है, आपका सुनने में घटता जा रहा है। तो अब हमें मिले हुए जीवन का फिर सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि हम अपनी सांसों को तो देखिए एक सीमा तक ही रोक सकते हैं। रोकना क्या है, जब मनुष्य योग में रहता है, जब मनुष्य भोग में चले जाता है, तो उसकी सांसें तेज चलती है, अधिक गति से चलती है। देखिए ये तो एक साधारण आपको डॉक्टर भी बात समझा सकता है। देखिए जब जो मनुष्य विषय भोगों में
राजसी भोगों में या तामसी भोगों में लिप्त होता है। ये जो बीमारियां आती हैं, देखिए बीपी का बढ़ना है, हार्ट की बीमारी है, शुगर की है, या और भी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, ये अधिक भोगों के कारण ही होती हैं। या तो अधिक भोगों के कारण होती हैं, या मनुष्य अपने जीवन में अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा शरीर को हिलाता नहीं है, कर्म नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, उसकी सोच केवल विषय भोगों के प्रति ही बनी रहती है, उसका चिंतन विषय भोगों की ओर ही रहता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, दोनों में ही बीमारियां आने लगती हैं। देखिए स्थूल शरीर की बीमारियों का तो अक्सर मनुष्य इलाज करवाने जाता है डॉक्टरों के पास, लेकिन जो जो आपके हमारे मन बुद्धि की जो बीमारियां हैं, ये बिना सत्संग किए इनका इलाज नहीं। क्योंकि आपके हमारे मन बुद्धि में जैसे जैसे विकार बन जाते हैं, उनका इलाज तो देखिए किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। ये केवल सत्संग करते रहने से ही ये आपके हमारे जो मन के विकार हैं, ये दूर होने लगते हैं या मर्यादा में आने लगते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में लिया, यानी कि हमने अपनी जो इंद्रियों के ऊपर जो मन है, क्योंकि इंद्रियां अपने आप कहीं नहीं जाती, उसकी लगाम मन के पास है। मन यदि उसको रोक लेता है, यदि मन विषय भोगों के साथ ही, इंद्रियों के साथ ही मिल जाता है, तो फिर आवारागर्दी होने लगती। आवारागर्दी किसको? देखिए ये हम विषय भोगों में अधिक डूबने लगते हैं, भोगने लगते हैं, दिन रात उन्हीं में ही लिप्त रहते हैं, तो उसी को ही आप आवारागर्दी का नाम कह सकते हो। इसीलिए जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उन सब में बार बार मनुष्यों के लिए सत्संग करने की एक प्रेरणा दी गई है। क्योंकि सत्संग के अभाव में कुसंग होता है, और कुसंग के चलते चलते मनुष्य विषय भोगों की गलियों में फिसल ही जाता है। मनुष्य अपने आप को रोक नहीं पाता। देखिए हमने जो लाभ के नीचे जीरो लिखा है और हानि के नीचे भी जीरो लिखा है, इसका अभिप्राय यह है कि जब हम विषय भोगों को भोगते रहते हैं, तो मनुष्य प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में रहते रहते उसको कब आलस्य आ जाता है, फिर वो अपने कर्तव्य कर्मों को निभा नहीं पाता, यानी कि मनुष्य रजोगुण से फिर तमोगुण में गिर जाता है। इसी को ही हमने हानि शब्द से दर्शाया। इसका अभिप्राय है तमोगुण में गिरना। देखिए मनुष्य रजोगुण में रहता है या तमोगुण में रहता है, ये दोनों पास पास गुण हैं। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसको मैंने अंकों से परिभाषित किया है। तमोगुण को 1 माना है, रजोगुण को 10, क्योंकि 10 गुना का आधार है। और इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, तो सतोगुण को मैंने 100 अंकों से परिभाषित किया, और परमात्मा को 1000 अंकों से। क्योंकि प्रकृति का जो सतोगुण है वो तो देखिए मलिन कहा जाता है। भले ही साधारण बोलचाल में हम मलिन शब्द इस्तेमाल नहीं करते, ये शास्त्रों में एक सूक्ष्म बात कही जाती है। क्योंकि शुद्ध सतोगुण को तो परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए भी कह दिया जाता है। क्योंकि जब जब आत्मा और परमात्मा, देखिए परमात्मा तो ये इन प्रकृति के गुणों से आवृत नहीं होते, लेकिन आत्मा क्योंकि अनु कही गई है, एक देशीय है, इसलिए वो प्रकृति के इन गुणों से प्रभावित होती है, आवृत हो जाती है। आवृत होने के कारण आपका हमारा जो ज्ञान है वो अचेत अवस्था में चले जाते हैं, आवृत होने लगता है। देखिए हम जो कहते हैं ना, हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ जाता है, वो किसका है? तमोगुण और रजोगुण का। सतोगुण तो इस आवरण को कमजोर करता है। अब क्योंकि तमोगुण की स्थिति 1 की है और रजोगुण की 10 की, 1 और 10 में तो देखिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है। किसी का मकान नंबर अगर 10 है, किसी का मकान नंबर 1 है, तो बीच में तो देखिए 8 मकानों का ही अंतर है। तो फिर पड़ोसी के तो देखिए दर्शन अक्सर ही हो जाते हैं, एक ही गली में रहते हैं। इसलिए जब जब मनुष्य अपने रजोगुणी जीवन को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखता, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन घोड़ों की लगाम को, यानी कि रथ की लगाम को अपने हाथ में लिया। यानी कि हम अपने मन बुद्धि को जब परमात्मा में लगा देते हैं, परमात्मा की शरणागति रह जाते हैं, तो फिर जो आपका हमारा जीवन है वो रजोगुण में फिसलता नहीं है।
देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर की आवश्यकता है, इस बात पे तो मैं भी नहीं इनकार करता, मैं भी सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर का भोजन करता हूँ। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता तो बनी ही रहती है, मरते दम तक बनी रहती है, भले ही उसमें कुछ मात्रा का अंतर आ सकता है। यानी कि हमें अपना रजोगुण मर्यादा में रखना है, वहां तक कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। लेकिन जब जब हम इन विषय भोगों को अमर्यादित कर देते हैं, हमारे भोग विषय बढ़ने लगते हैं, जब भोग विषय बढ़ने लगते हैं तो फिर ये देखिए कहते हैं ना, विषय भोगों की ये भाग दौड़ तो अंतहीन है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि हम किसी भी अन्य गाड़ी को जब ओवरटेक करते हैं तो ये कोई ना कोई गाड़ी तो और आगे हमें मिल जाती है, यानी कि हमारी भोग इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज एक है, फिर 10 है, फिर 100 है, 1000 है, लाखों करोड़ों अरबों, इनका कोई अंत नहीं है। देखिए आज तक चाहे कोई फिल्म अभिनेता रहा हो या राजनीतिक नेता रहा हो, कोई उद्योगपति हो या कोई खेल जगत का प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हो, जितने भी लोग धन से बहुत ही अधिक धनवान थे, इन लोगों की भी देखिए भोगों की अनंत इच्छाएं भले ही वो पूरी करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम थे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके हमारे ये जो भोग विषय हैं, इनको भोगता कौन है? आपका हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर प्रकृति का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। एक सीमा के बाद आपके हमारी जो स्थूल इंद्रियां हैं, भोगने वाली इंद्रियां हैं, वे शिथिल पड़ने लगती हैं। देखिए आपने ऐसे कितने ही धनवान देखे होंगे जो अपना वृद्धावस्था अस्पतालों में काट रहे हैं। देखिए उनके पास धन की तो कमी नहीं, लेकिन मुंह में, नाक में या कई जगह कुछ ऐसे कृत्रिम नालियां लगी हुई हैं जिनसे उनको कुछ भोजन की व्यवस्था अंदर की जा रही है। यानी कि हम विषय भोगों को सदा ही भोग नहीं सकते। एक समय के बाद आपकी हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं और शिथिल पड़ते पड़ते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखिए मृत्यु कैसे होती है? एक सीमा तक देखिए 35-40 वर्ष तक हमें नई कोशिकाएं अधिक बनती हैं, पुरानी कम मरती हैं, तो उसका विकास होता है। फिर जब नई कोशिकाएं बनती नहीं है, पुरानी नष्ट होती जाती है, वो एक ऐसी सीमा आ जाती है कि नई कोशिकाएं बननी समाप्त हो जाती है, पुरानी मरने लगती हैं, तो एक ऐसी स्थिति पहुंच जाती है जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखिए यही एक जीवन की सच्चाई है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को अपना बिला हुआ जीवन सात्विक बनाना चाहिए, परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, अपना रजोगुण मर्यादा में रखना चाहिए, यानी रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि हम नियंत्रण में नहीं रखते, देखिए जैसे हम गाड़ी बिना ब्रेक के चलाते हैं तो जहाँ कहीं भी कोई खड्डा आ जाता है या कोई और विपरीत स्थितियां आती हैं, हमें रोकना होता है, तो फिर हम रोक नहीं पाएंगे। इसी तरह जब जब हम विषय भोगों की गलियों में भागते जा रहे हैं, सतोगुण की लगाम है नहीं, तो फिर मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त में हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। तमोगुण में गिरना ही अपने आप में देखिए दुर्घटनाएं हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख की जोनियां हैं, ये भी आपके हमारे जैसे कभी ना कभी, चाहे लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व, ये भी मनुष्य ही थे। इनका भी रजोगुण जब अनियंत्रित हो गया था, वो तमोगुण में गिर गए थे। तमोगुण में पाप कर्म अधिक होने से उनका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ गया था। तब मरते समय जब संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, बराबरी होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। जब जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक लिप्त होता है, देखिए रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही जीरो की स्थितियां आप समझ लो। इसलिए तो देखिए मैंने मनुष्य का रजोगुणी जीवन के नीचे लाभ और हानि दोनों को ही जीरो से दर्शाया, और उनको दो तीरों से फिर 3
घटा के निशान दिखाए हैं, माइनस के यानी नुकसान के चिन्ह दिखाए, और एक नहीं दिखाया, दो नहीं दिखाए, तीन दिखाए, ताकि हम इसकी एक महत्ता को समझें, ताकि नुकसान होने की संभावनाएं अधिक है। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुणी जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में नुकसान होने की, हानि होने की संभावनाएं बढ़ने लगती, बढ़ने इसलिए लगती है क्योंकि रजोगुण अक्सर तमोगुण में ही गिरा देता है। इसलिए आपको हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है कि हम परमात्मा के सम्मुख हों, अपना सतोगुण बढ़ाएं। सतोगुण जितना जितना मनुष्य बढ़ाने लगता है तो फिर वो 100 की स्थिति में आ जाता है। देखिए 100 की स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो फिर हमारा 10 से पीछा छूट जाता है, यानी कि रजोगुण हमारा मर्यादा में रहता है। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की कथा, कहानियां, व्रत, त्योहारों का जो जिक्र आता है, ये कर्मकांड इसीलिए बनाए गए हैं कि मनुष्य रजोगुण की गलियों में फिसले नहीं, इनमें डूबे नहीं। यानी कि परमात्मा से या सतोगुण से जब जब हम हाय हेलो अपनी बनाए रखते हैं, ये कथा, कहानियां, व्रत, त्योहार, ये परमात्मा से हमें हाय हेलो की ही एक शिक्षा देते हैं। हाय हेलो की में भी देखिए दुआ सलाम तो बना ही रहता है। और यदि मनुष्य सतोगुण में अपने आप की स्थिति मजबूत कर लेता है, देखिए जब जब कोई त्योहार भी आते हैं या जब जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं या इन सात्विक वीडियो को सुनते हैं या सात्विक ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, तो हम भले ही ऐसे रूप से कुछ अंश तक तो देखिए परमात्मा से जुड़ ही जाते हैं। यानी कि उस समय विशेष में या उस स्थिति विशेष में आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित नहीं होता, वो मर्यादा में रहता है। यानी कि आपका हमारा रजोगुण से हम वैराग्य होने लगता है। देखिए 100 की स्थिति में जब मनुष्य स्थित होता है तो अंकों के आधार पर भी आपका 10 अंक तो छूट जाता है, और जो एक अंक है तमोगुण, उससे तो और भी अधिक दूरी बढ़ जाती है। देखिए इन सभी बातों को आप सांकेतिक ज्ञान समझ लो, अंकों से समझो, शब्दों से समझो, इन चिन्हों से समझ लो। यानी कि आपका हमारा जो मिला हुआ एक जीवन है वो हमें संवारना चाहिए। और ये जीवन तभी सुधरता है जब मनुष्य अपने जीवन में सतोगुण को अधिक महत्व देता है और रजोगुण मर्यादा में रखता है। जब जब मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर उसका तमोगुण में जो गिरने की संभावना है, जो कि हमने चित्र में दिखाई है, उससे वो बच सकता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम अपने अपने जीवन में हमें बनानी चाहिए, अन्यथा मनुष्य का मिला हुआ जीवन बिगड़ सकता है, उसके बुरे संस्कार बन सकते हैं। उसके बुरे संस्कार फिर वो बुरे फुर्ने मन में उठाते हैं, फिर वो बुरे फुर्ने ही अपने स्थूल शरीर को मजबूर कर देते हैं पाप कर्म करने को। ये जो समाज में आप विभिन्न प्रकार के जो आपराधिक गतिविधियां देखते हो, ये उन लोगों द्वारा ही होती हैं जिनके कारण शरीर में बुरे संस्कार बने हुए हैं। और देखिए अगर हमारे पूर्व जन्म के कुछ बुरे संस्कार बने भी हुए हैं, उनको हम सत्संग निरंतर करते रहने से उनको हम कमजोर कर सकते हैं। और जब उन बुरे संस्कारों को हम निरंतर कमजोर करते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि जब वो बुरे संस्कार ही समाप्त हो जाते हैं, उनके स्थान पे फिर हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में रजोगुण मर्यादा में रखिए। यानी कि धन कमाने से देखिए मना नहीं है, धन कमाइए अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब जब हम विषय भोगों की इच्छाओं से प्रेरित होकर धन के पीछे भागते हैं, विषय भोगों के पीछे भागते हैं, और कब मनुष्य कुसंग करते करते तमोगुण में गिर जाता है, अन्य जीवों के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करने लगता है। देखिए ये जो हिंसा शब्द आता है, जब मनुष्य अपनी जीवा के स्वाद के लिए मांसाहार का सेवन करता है, जो कि शास्त्रों में मना किया गया। एक मनुष्य जीवन में हमें मांसाहार में एक शाकाहार भोजन ही ग्रहण करना होता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो तमोगुण में गिर जाता है। आज संसार में देखिए मदपान का सेवन बढ़ता जा रहा है, यानी कि शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है। लोग तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी खाते हुए अचेत अवस्था में जा रहे हैं। देखिए जब मनुष्य सतोगुण में नहीं जाता, वो स्वयं ही रजोगुण से
तमोगुण में गिरता जाता है, अचेत स्थिति में आता जाता है, तो उसका ज्ञान धूमिल होता जाता है। वो अपने मिले हुए समय को भी दुरुपयोग कर रहा है। यानी कि हम मिले हुए जीवन का जब जब सतोगुण में एक सदुपयोग नहीं करते, सतोगुण का अधिक संग नहीं करते, क्योंकि मनुष्य जीवन तो वास्तव में हमें साधना करने के लिए मिला है, निष्काम भाव से कर्म करने के लिए मिला है। निष्काम भाव से कर्म होने से ही आपकी हमारी साधना आरंभ होती है। और यदि मनुष्य पाप कर्मों से ही लिप्त होता है तो पाप कर्म छुड़वाने के लिए तो आरंभ में देखिए पुण्य कर्म करने होते हैं। फिर पुण्य कर्म लंबे समय तक जब होते रहते हैं तो फिर हमें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये स्थितियां तभी जीवन में बनती हैं जब मनुष्य अपना मिला हुआ जीवन सात्विक बनाता है। और सात्विक जीवन बिना सत्संग के कभी भी बन नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपना रजोगुण मर्यादा में रखिए, क्योंकि अमर्यादित रजोगुण ही आपको हमें तमोगुण में गिराता है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का संग कीजिए, परमात्मा का सात्विक साहित्य पढ़ते रहिए, और जहाँ तक संभव हो अपना एक दिनचर्या को एक व्यवस्थित बनाएं, अनुशासन में रहें। इन सभी क्रियाओं को करते हुए मनुष्य का जीवन सात्विक बनने लगता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातें यदि आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आपकी बुद्धि की तराजू पर वो बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, व्यवहारिक नहीं लगती हो, शास्त्र विरुद्ध लगती हो, या विभिन्न प्रकार की आपकी कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, शिकायत हो, इन बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से यदि ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बन गई हो, कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी अंधविश्वास समाप्त होने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, प्रभु में प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।